हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर पे जो पूछा गया था 22/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो पूछा गया था 22/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में साइंस की जो भी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्टेज व्हेन अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर प्रोड्यूस करंट of 2.5 मिली एम्पियर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, ओम्स लॉ, एक सेकेंड। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आई आर होता है। ठीक है, और यहाँ से वोल्टेज दी हुई है, कितनी है, 5 वोल्ट, और वी की वैल्यू 5 है, और आई है जो करंट दिया है मिली एम्पियर में। ठीक है, कितना है, 2.5 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0025। ठीक है, 0.0025 एम्पियर। अब वोल्टेज आपको पता है, ये करंट आपको पता है, तो आर की वैल्यू निकालनी है। आर क्या होगा, आर होगा, ठीक है, वी बाई आई। मतलब कि वी की वैल्यू 5 थी, ठीक है, आई की वैल्यू ये हो जाएगा देखो 25, और जो 10 की पावर 4 ये ऊपर चला जाएगा। इससे काटूंगा दोस्तों, क्या आएगा, 5, और 5 पे काटूंगा 10,000 को, ठीक, क्या आएगा, 2,000। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। मतलब कि दोस्तों एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करके कौन कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी गैस का निर्माण करता है, या कौन सी गैस रिलीज होती है। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप एल्कोहल एल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे, किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम मीन्स Na के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। और दोस्तों हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है, कह सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द लेंस इज गिवन बाय। कॉन्वेक्स लेंस में दोस्तों जब 2f पे लेंगे, देखो ऑब्जेक्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लेते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका जो फोकल है, ठीक है, फोकल है यहाँ होता है, यहाँ से ना होके कहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट 2f। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ से दोस्तों, ठीक है, क्या आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, और ये, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, और ये डिस्टेंस, ये यहाँ पे बनेगा इमेज। ठीक है, यहाँ पे बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ये नीचे जाएगी जैसे, और क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा इमेज, ये होगी 2f। ठीक है, एफ ये था, ये 2f है दोस्तों, और यू के केस में, ठीक है, यू क्या हो जाएगा, -2f हो जाएगा। ठीक है, -2f। और मैग्निफिकेशन पावर आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर आपको पता है क्या होता है दोस्तों, ये होता है v बाई यू। ठीक है, क्या होता है, v बाई यू। याद रखना, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, v बाई यू होता है ये। ठीक है, तो f तो u क्या हो गया, -2f हो गया। ठीक है, और जो आपको पता है 1/f किसके बराबर होता है, 1/v प्लस 1/u, ये होता है। तो यहाँ से, ठीक है, 1/v प्लस क्या होता है, और v की जगह ये है, देखो 1/v प्लस 1/, ठीक है, क्या होगा, 2f हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 1/v की वैल्यू निकालूंगा, और v की यहाँ से, ठीक है, क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, आप सोल्व करोगे, ये आएगी दोस्तों, v की वैल्यू आ जाएगी 2f। यहाँ से सोल्व करोगे, क्या आ रही होगी, 2f। तो अब मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, 1v/u, v की वैल्यू 2f है, और u की वैल्यू -2f, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा दोस्तों,
-1। ठीक है, ऑप्शन m इज इक्वल टू -1, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कंटेन्स द जर्म सेल। कहते हैं कि फूल के किस प्रजनन भागों में रोगाणु कोशिका होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये होती है स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स, ऑप्शन सेकंड, या हिंदी में कहते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम इज 1.5, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन द दैट मीडियम। ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मुझे बतानी है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड बतानी है मीडियम के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों ये होता है स्पीड ऑफ लाइट c बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब आपको पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1.5 है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है दोस्तों। ठीक है, लाइट की स्पीड होती है, ये ध्यान रखना आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू क्या है, ये बटे में जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये बटे में जाएगा 1.5 इसके, तो इससे काटूंगा 2 आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए चित्रों में ए और बी दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है, इनमें से संबंध कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। कौन सा दोस्तों इसका आंसर रहेगा सेकंड, ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और सेकंड है इसका युग्मों के निर्माण के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यीस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, मतलब डैश बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वाइन, शराब बनाने में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ लाइट इन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी आर 2⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, मीडियम ए का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कौन से मीडियम में, बी, ए का निकालना है, ए का। ठीक है, तो पहले बी लेंगे, टू, बी का क्या है दोस्तों, स्पीड क्या है बी की, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कट ही जाएगा, देखो ये 10⁸ यहाँ भी आएगा, और ये क्या है 2, ये कट जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 225 का आधा क्या होता है, 112.5 होता है, और ठीक है, मतलब कि 10⁻³ आ जाएगा, नीचे पॉइंट, एक पॉइंट ये। ठीक है, इसको काटेंगे, नीचे क्या आएगा देखो, 112.5, 225 का आधा, और ये 2 जीरो, ये टोटल 3 जीरो हो जाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 1.125, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों कोई भी सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को लूज करेगा, या कह सकते हैं हाइड्रोजन को गेन करेगा, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वैसे ही जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लूज करेगा, उसे क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जैसे उसे बोलते हैं रिडक्शन, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में देखो दोस्तों, जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, इस ये क्या बन गया दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड, जिसका O3 था किसके साथ लग गया, ठीक है, Al2O3 हो गया, मतलब इसने फेरिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो इसे बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑप्शन तो हमारा हमें पता लग गया, यही ठीक हो गया। अगर Al को देखोगे आप, Al को इसने क्या किया दोस्तों, ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, Al होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए मेटालिक वायर रेजिस्टेंस 100 ohm is bent into a circle having the circumference equal to the length of the wire. The equivalent resistance between two
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज। तो दोस्तों ये क्या होगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ठीक है, एक्ट एज ए पैरेलल काम करेगा ये। और आर की वैल्यू होगी, ठीक है, क्या होगी दोस्तों, R/4, ठीक है। और इसकी वैल्यू थी 100 रेजिस्टेंस बटे में 4, ठीक है, कितना आएगा, 25 ओम, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू मेक एसिडिक ऑक्साइड। तो दोस्तों जो ग्रुप 16 में नॉन मेटल हैं, ठीक है, ये सारे क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, पोलोनियम, ये सारे क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। कहाँ पे हैं ये, ग्रुप 16 में, इन पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली ऑफ डैश नेचर। दोस्तों जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में होते हैं बेसिक, या कह सकते हैं अल्के, ठीक है, अल्केलाइन इन नेचर, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये एसिड, ठीक है, रिएक्ट एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे ये, ठीक है। और क्या करते हैं, साल्ट और वाटर के साथ क्या करते हैं, डिजोल होके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है दोस्तों, अल्केलाइन इन नेचर, मीन्स कह सकते हैं बेसिक इन नेचर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर कलरलेस सेल कॉल्ड, ठीक है, तो कहते हैं कि रंगीन हीन लवक क्या कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोप्लास्टिड्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो दोस्तों जब, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज इमेज बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द ह्यूमन स्टोमच प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, दोस्तों ये तो गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है दोस्तों, ये क्या डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे, ठीक है, स्टोमच में बनता है ये, और ठीक है, और विदाउट कोजिंग द डैमेज, ठीक है, ये सेकंड वाला ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली स्टेटमेंट 2, बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द इन्वेस्टिगेट टू कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, Ravi performed an experiment. He took different aqua solution of liquids electrolyte and tried to pass electricity connected to the circuit with bulb. In the presence of which of the following will the bulb not glow? ठीक है, कहता है कि विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघट्य के रूप में लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसकी वजह से नहीं जलेगा, किसकी उपस्थिति से बल्ब नहीं जलेगा, ऑक्टेन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूलैंड्स ऑक्टेट्स स्टार्ट्स विद डैश एंड एंड विद डैश रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों ये स्टार्ट किससे होते हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है, इसने ऑक्टेव का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, जो, ठीक है, स्टार्ट होते हैं H से और खत्म कहाँ होते हैं, थोरियम पे, TH, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एन एलिमेंट्स ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए सो, ठीक है, सॉल्यूशन विच टर्न्स फिनोपैथेलिन सॉल्यूशन टू पिंक, एलिमेंट ए हैज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू बी। कहता है कि एक तत्व, ठीक है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनाल्फेथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए डैश के होने की सर्वाधिक संभावना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो फिनाल्फेथेलिन है ये क्या करता है, पिंक कलर शो करता है जब इस, ठीक है, किसके साथ, बेस के साथ, और जब मैग्नीशियम के साथ इसको रिएक्ट करते हैं
ठीक है, गर्म वाटर में, हॉट वाटर में, तो क्या बनाता है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन क्या होगी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो कौन सा तत्व है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन हैव डैश पेयर पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, ह्यूमन में, मनुष्य में डैश काय सूत्र के जोड़े होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो ह्यूमन है, ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। इनमें से जो दो पेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी, जिनमें इनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और ये क्या होता है, सेम होते हैं जिसमें मेल और फीमेल में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, कितने ऑटोसोम्स होते हैं, 22। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल ऑफ द एन टर्न्स टू द फील्ड ड्यू टू द सिंगल सर्कुलर रूप ऑफ द सेम रेडियस कैरिंग द सेम करंट इच। तो दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर से, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली जितना उसमें से क्या करेगा, करंट पास करेगा, उस पर डिपेंड करता है। जब सर्कुलर टर्म दोस्तों एन टाइम्स होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एन टाइम्स पैदा होगा। ठीक है, क्या होगा, एन टाइम्स पैदा होगा। तो जितने टाइम्स होता है उतने टाइम पैदा हो जाता है ये। ठीक है, तो ये एन आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, एन टर्न्स होंगे तो एन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा, ठीक है, 1। ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, N/1। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये प्रोसेस कौन सी है, इंड्यूस्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉट डिपेंड ऑन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी हम जैसे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रो L/A। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिपेंड करेगा दोस्तों इस पे। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इस पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों, लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।